अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। जैसा कि चैनल का नाम है इनोवेटिव पाकिस्तान, तो काम भी हमारे इनोवेटिव ही होंगे ज़ाहिर है। तो आज का टॉपिक रूटीन से थोड़ा सा हट के है, लेकिन है काम वेलफेयर का और है काम माफिया को टारगेट किया मैंने। इमरजेंसी मरी ट्रेनिंग का ऐलान। पहला दिन सोयाबीन मिला, दूसरा दिन सब्जियों और फलों को खुश्क करने का तरीका, दूसरा दिन दूसरी ट्रेनिंग अरंड की काश्त, खूबसूरत रहाइश माउंटेन व्यू, ट्रेनिंग के साथ मरी के नज़ारे वो भी सस्ते में, ट्रेनिंग फीस 5,000 खाना के बगैर और 6,500 खाना के साथ। ट्रेनिंग की तारीख है 19 और 20 जुलाई। राब्ता करने के लिए हमारे ये नंबर हैं। सूरत ये है कि 3-4 दिन पहले मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और उसमें यही था कि जी मरी में इतना रश है, रेंट 25,000 रुपये एक रात का, और चाय का कप 300 रुपये का, और चाय के कप वाले की वो दिखा रहे थे कि दुकानदार उनको कह रहा है भाई चाय लेके तो बस चलते फिरते बनो, यानी आंखें इधर से निकाल पे माथे पे रखी हुई थी उसने। और मतलब तेरी भाई औकात क्या है, तो इतने मोअज़्ज़ज़ आदमियों को ये कह रहा है जी कि इधर बैठ नहीं सकते आप जाएं। तो वजह क्या थी कि आप लोग उधर रश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक रूटीन बन गई है कि मरी जाना है, तो लोगों को क्योंकि पता नहीं होता कि भाई और कहाँ कहाँ क्या सहूलियात हैं, ये क्या है, वो सिर्फ मरी ठंडे इछरे, जिसको मैं ठंडा इछरा कहता हूँ, इछरे जैसा ही बाज़ार है और उसमें 2-3 चक्कर लगा के वो जन्नत कमा लेते हैं और जनाब वो खुश होके आ जाते हैं। लेकिन असल तो आप जाते हैं सीनरी देखने, वो ठंड देखने, वो ग्रीनरी, वो कुदरत, वो नेचर, वो सारा देखने जाते हैं आप, और वो इछरा घूम के आ जाते हैं। भाई अगर यही काम करना है तो आप एसी कार में इछरे के अंदर से 2-3 दफ़ा गुजर जाएं, फिर उधर जाने की क्या ज़रूरत है, बेहतरीन काम हो जाएगा, आपकी सारी तसल्ली हो जाएगी। भाई गए आप इंजॉय करने, और एक सड़क के ऊपर वही बाज़ार, वही सारा कुछ, वही चाय, वही गंदे तेल में तली हुई मछली उधर खा रहे होते हैं और सारा कुछ, और बीमार होके इंशाल्लाह आ जाते हैं। तो अब ये इसका एक मेरे जहन में फौरी तौर पे एक आइडिया आया। हालांकि उस वक्त मैं भी एक होटल में बैठा था, KFC में बैठा हुआ था, और मेरा अभी वो डिलीवर नहीं हुआ था सामान जिसको मैंने करना था, डिनर करना था। तो मैंने कहा यार ये क्या है, यानी लोग इस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं कि 25,000 रुपये एक रात का किराया, यानी कोई बंदा आए ही ना इस तरफ। तो मैंने कहा यार मेरे जैसे जो लोग हैं, यानी जहाँ पे मेरा वो रेस्ट हाउस है मेरा ज़ाती, तो उस जगह पे कोई 14-15 लाहौर के लोगों के और भी हैं, और बहुत खूबसूरत जगह है। यानी ऊपर से आपको वो सामने लोअर टोपा भी नज़र आ रहा होता है, GPO चौक भी नज़र आ रहा होता है, बूरबन भी नज़र आ रहा है, और दिल ही नहीं करता कि रात को अगर बंदा वहाँ बैठ जाए तो वो 12-1 बजे 2 बजे तक वहाँ से उठने को दिल ही नहीं करता, थक जाए तो फिर उठ के वो अंदर आता है। तो हमारे पास जो वहाँ पे रूम्स भी हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, ज़ाहिर है मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में प्राइवेट रूम्स थे। तो मैंने कहा यार इस माफ़ी का मैं तो और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर हम अपने ये जो हमने रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस या जो भी, या मकान या जो भी है, उनको अगर पब्लिक के लिए खोल दें तो आम आदमी भी अपनी फैमिली को लेके तो इस जगह की सैर कर पाएगा। अब अगर 1 लाख रुपए कमाने वाला कोई बंदा, जो कि हमारे यहाँ अच्छी इनकम समझी जाती है कि जी इसकी 1 लाख तनख्वाह है, उसको रिश्ते भी कई ऑफ़र होते हैं, तो उसको अगर मरी जाना पड़े तो मेरा ये ख्याल है कि 2 महीने की तनख्वाह उजाड़ आएगा, कि आने जाने का खर्चा, वहाँ खाना खाएगा, फिर उस खाना खाने के बाद दवाइयों का खर्चा, और क्योंकि गंदा मंदा वो खा के आएगा वहाँ पे। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा गया और उसने मरी बाज़ार की कोई चीज़ खाई हो और वो सही सलामत बिल्कुल ठीक ठाक
वापस आ गए हो, वो रास्ते में हर पेट्रोल पंप पे रुक के अपना सब कुछ निकालने की कोशिश करता है, या मुंह से या कहीं और से, तो वो लोग जो हैं उसका उस खाने का क्या फ़ायदा, जो कि उल्टा आप, इसीलिए मरी में अब काफ़ी सारी फार्मेसीज भी बन गई हैं कि उनको पता है कि यार ये बीमार करेंगे तो हमारा बिजनेस चमकेगा, तो वो 2 लाख रुपया उजाड़ आएगा और खाना भी इतना महंगा कि चाय का कप 300 रुपये का। तो इसका हल मैंने फिर ये ढूंढा कि भाई सबसे पहले मैं इब्तदा करता हूँ, मैं अपना जो रेस्ट हाउस है उसको पब्लिक कर देता हूँ। मेरे पास वहाँ पे एक फैमिली है और है भी वो बड़े अच्छा कुक है, उसको मैंने कहा भाई आप ये संभाल लोगे? उसने कहा जी मैं खाना तो मैं आपको पता ही जैसा बनाता हूँ। उसकी बीवी भी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, सफाई सुथराई के भी वो लोग अच्छे हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं इसको पब्लिक करने लगा हूँ, तो ये जितने रूम्स हैं इनको आप सिवाय मेरे एक पोर्शन के, 4 पोर्शन है, 4 स्टेप्स में पहाड़ के ऊपर वो बना हुआ है, तो सिवाय मेरे प्राइवेट रूम के बाकी आप इसको रेंट आउट कर दें। अच्छा, मैंने वो वीडियो कोई 1-1.5 मिनट की मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी और आप यकीन करें कि एक दिन में 70,000 लोगों ने उसको देखा और इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मेरे अगले महीने की यकम तक, दरमियान में कुछ दिन खाली हैं, बाकी तकरीबन बुक हो गया। तो लोग पूछते हैं जी कि ये 3,000 रुपये पर पर्सन है या पूरे कमरे का है? मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैंने जो ज़बान दे दी वो दे दी, 3,000 रुपये पूरे कमरे का है, अटैच वाशरूम भी है, किचन भी उधर है, और सबसे बढ़कर फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कुकिंग करवा सकते हैं। अब वहाँ पे तेल, सबसे बड़ा मसला तेल का है कि तेल गंदा मंदा वहाँ मिलता है। मरी में आपको 1 नंबर तेल नहीं मिलता। मैंने एक दफ़ा काकरोच मारने के लिए वो स्प्रे लिया, जैसे वो होता है ना मॉस्किटो किलर स्प्रे जो करते हैं कीड़े मकोड़े, मैंने काकरोच को नीचे पकड़ के उसके ऊपर स्प्रे किया, नहीं मरा। यानी पूरा डिब्बा मैंने डाल दिया, वाशरूम में स्प्रे कर दिया, इतना किया, लेकिन एक भी काकरोच नहीं मरा। वजह क्या थी कि 2 नंबर था। इसी तरीके से मॉस पे लगाएं तो मच्छर दनदनाता फिरता है, वो आपको वो कहता है जी मार लो, फिर मुझे जो मार सकते हो, अगर इन चीज़ों से मारना है तो फिर तो नहीं मैं मरूंगा। तो अब ये इस तरह की 2 नंबर चीज़ें वहाँ मिलती हैं। गोश्त अगर मिलेगा तो वो भी पता नहीं कौन सा मिलेगा, और इसी तरीके से सब्जियां अगर मिलती हैं तो डबल रेट पे मिलती हैं। जो अंडा लाहौर में 30 रुपये का है वहाँ 60 रुपये का मिलता है। तो इन चीज़ों को फिर हमने ये किया है कि लाहौर से हम वहाँ पे, या 12 को में इम्तियाज़ स्टोर है, वहाँ से सामान मंगवाते हैं और वहाँ पकवाते हैं खुद। ऐसा नहीं करते कि बाज़ार की पकी पकाई चीज़ें ले लें ना। पराठा अगर मिलेगा तो हमारे अपने जो सरसों का तेल, जैतून का तेल या कैनोल ऑयल, तीनों में से कोई एक तेल हम आपको कहते हैं भी आपने अगर खाना खाना है तो इसमें से खाना। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम सिर्फ 500 रुपये लेते हैं नाश्ते का, जिसमें आपको पराठा भी मिलता है, अंडे भी मिलते हैं, आमलेट हो या फ्राई हो, साथ में चाय भी मिलती है, और आपको खालिस तेल में। अब यही आप अगर जाएं मरी में तो वहाँ पे 300 का तो कप है, तो बाकी ज़ाहिर है नाश्ता 750-800 में मिलेगा, या 1000 को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इधर आप दूसरी दफ़ा भी चाय ले सकते हैं, उधर तो ऐसा नहीं होता, उधर तो बैठने नहीं दे रहे तो चाय कैसे। तो इन चीज़ों को हमने ये किया है कि वहाँ पे खाना आप अपनी मर्ज़ी का भी बनवा सकते हैं, और बारबेक्यू का सामान भी है कि आप, ओपन एरिया काफ़ी बड़ा है, आप वहाँ पे वो भी कर सकते हैं। सारा कुछ वहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं। कमरों में चादरें हम हर महीने धुलवाते नहीं हैं, बल्कि नई डाल देते हैं। धुलवाते तो हर दूसरे तीसरे दिन है, लेकिन वो चादर हम डिस्कार्ड कर देते हैं, नई डलवाते हैं, ताकि कोई जरा, क्योंकि हमने खुद भी तो सोना होता है ना वहाँ जाके, तो नई चादरें हम डलवाते हैं। इसी तरीके से रज़ाइयाँ हैं, तो रज़ाइयाँ भी हमारी अपनी, उनके कवर चेंज करते रहते हैं। रज़ाई तो नहीं चेंज हो सकती, कवर चेंज करते रहते हैं ताकि कोई इस तरह की चीज़ ना हो। वाशरूम सबके साथ अटैच हैं, व्यू बहुत खूबसूरत है, और इसीलिए हमने ये भी एक किया हुआ है प्रोग्राम कि अगर कोई छड़े आएँ तो सबसे नीचे वाले पोर्शन में, अगर रंडवे आएँ तो उससे ऊपर वाले पोर्शन में,
अगर कोई फैमिली वाले आए तो उससे ऊपर वाले, और सिर्फ खवातीन आए तो सबसे ऊपर। तो उनको अलग, उनके रास्ते भी अलग अलग हैं। बिल्डिंग एक है लेकिन अप्रोचेस डिफरेंट है। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आपका दिल नहीं करता कि आप वहाँ से उठ जाएं। रात पूरी लोग जागते रहते हैं, फिर दिन को 12 बजे उठते हैं क्योंकि सोते ही 4 बजे हैं, 3 बजे। तो इसलिए वहाँ पे एक पुरसकून माहौल होता है, परिंदों की आवाज़ें आती हैं, बादल वहाँ अंदर घुस आते हैं, वो सारा, और गाड़ी दरवाजे पे जाती है। गाड़ी आप दरवाज़ा खोल के तो नीचे कदम रखेंगे तो हमारे गेस्ट हाउस के अंदर इंशाल्लाह कदम रखेंगे। तो इस हद तक वो सहूलियात मुयस्सर हैं। ये डिटेल वीडियो में इसलिए डाल रहा हूँ कि ये सवालात लोग बार बार मेरे से पूछ रहे हैं। जो 70,000 लोग 24 घंटे में वीडियो देखेंगे तो कितनी कॉलें आएंगी, और फिर वो यही सवाल करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड पे मैं 1-2 क्लिप डाल देता हूँ कि आपको देखने में भी आसानी हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक पोर्शन जो हमने जिसमें फैमिलीज़ को ठहराना है वो उसकी वीडियो हमने बनाई हुई है। जो मेरा पोर्शन है उसकी नहीं है, वो मैं वहाँ जाके बना दूंगा। उससे नीचे वाले की भी जा रहा हूँ वहाँ पे। बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपने इस माफिया को ख़त्म करना है तो फिर आपको इस तरह के काम हमारा साथ देना पड़ेगा। अगर हमने अपने घर को ऑफ़र दे दिए तो फिर आप भी उधर आएँ, ताकि लोगों को पता चले भाई अब महंगे होटल की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर यह है कि वहाँ पे 10-12 और लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, 1-2 जज हैं जिनके वहाँ पे हैं। तो हमने उनको भी कन्विंस किया है कि आप भी ऐसे ही करें, ताकि ये जो माफिया है इसका ब्लैकमेलिंग करता है होटल वाला, इनको सबक सिखाया जा सके। अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं तो फिर ये इस काम में मेरा साथ दें। नहीं तो फिर ये मत कहिएगा कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम बीमार हो गए, हम ये हो गया, हम वो हो गया। फिर आप अपनी मर्जी से करते हैं, और ठंडा इचरे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस सुकून जगह पे जाएं। मार्केट बहुत करीब है, वहाँ से चेयर लिफ्ट बहुत करीब है, बाज़ार बहुत बड़ा है। तो आप आएँ, वेलकम। अब मुझे इजाज़त दें। राब्ते के लिए ऊपर नंबर दिए हुए हैं, इस पर रब्ता कर लें, और 1-2 दिन पहले बताइएगा कि आपने किस तारीख को आना है। बुकिंग पहले करवानी होगी, एडवांस। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी, 3,000 रुपये में मरी की मैन लोकेशन में खूबसूरत कमरा, वो भी प्राइवेट रेस्ट हाउस में। फैमिली माहौल, बेहतरीन लोकेशन, मार्केट बिल्कुल करीब, चेयर लिफ्ट बिल्कुल करीब। ये ऑफर फैमिली के लिए भी है, खाने के साथ 5,000 रुपये पर डे। तारीख 18, 19, 20 जुलाई।